बात सुनो। कंडक्टर हो क्या? ऐसा थोड़ा सा आगे आकर के आवाज़ लगाते रहो। आपके एरिया में लागू हो गया बढ़ा हुआ किराया? हाँ अभी रात से होगा ना। आपका जैसे नागौर का यहाँ का जयपुर जैसे से पहले 255 रुपये ठीक है, यहाँ 290 अलग अलग रोडों से 255 रुपये का 270 दे दो ना आप। अपने नॉर्मल का कितना था? 295 किलोमीटर 275 में 325 कम से हो गए। 29-30 रुपये पड़ गए। हाँ होगा ना, 30 बढ़ गए ना, फिर राउंड में 30 कर लेंगे। हाँ तो लगभग 300 साधारण बस में 95 पैसे पर 325 बढ़ किलोमीटर। गए, 325 हो गए। बिना टिकट नहीं जावे। हाँ जी, हाँ जी अविनाश जी। अब 210 लगे। 210 इन 25 कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग जो वृद्धि दर है वो की गई है। और बड़ी बात यह है कि जो सामान्य लोग हैं, जो सामान्य किराए के अंदर जाते हैं, ब्लू लाइन बसों के अंदर सफ़र करते हैं, उनकी जो किराए में भी काफ़ी इजाफा होता है। रूटीन में जो सफ़र करने वाले लोग हैं उन्हें काफ़ी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि लग्जरी जो कैटेगरी आती है उसमें 50-100 रुपये बढ़ने से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो लोअर कैटेगरी है, सामान्य कैटेगरी है, उसमें आम आदमी सफ़र करता है, पास बनवाता है, सस्ता सफ़र करने की कोशिश करता है, उन्हें बहुत फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? तेजपाल कहाँ से कहाँ जा रहे हो? हम जयपुर से डीडवाना जा रहे हैं। डीडवाना जा रहे हैं। तो कितना किराया आपका पहले लगता था? पहले 195 रुपये लगते थे, और अभी कितने का टिकट दिया आज आपको? 210 रुपये का टिकट दिया अच्छा, है। ये टिकट है आपका। और आप देखेंगे कि 195 जयपुर से डीडवाना का इनका किराया लगा करता था, और आज इनके 210 रुपये का टिकट काटा गया। कुछ यहाँ पर और लोग मौजूद हैं, परिचालक हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जानने की सर, क्या अभी डायरेक्शंस आपको जारी हुए हैं? रात 12 बजे से किराया बढ़ गया, बताएं। हाँ जी बढ़िया, आज किराया तो बढ़िया कितना है। कितना आपके जो रूट पे है, किस किस एरिया का बड़ा है? कुछ कई जगह कम बढ़ा, कई जगह थोड़ा ठीक 10-15 रुपया फर्क है, ज़्यादा नहीं कुछ ऐसा। कई सालों बाद में किराया बढ़ा, उसके पहले इससे पहले कब बढ़ा था इतना? 10-12-15 साल हो गए इसके करीब। हाँ अभी बढ़ा है, उसके बाद पहले तो बढ़ा ही नहीं था। तो हर एक तरह से यात्री के ऊपर असर पड़ेगा इसमें, जहाँ जितनी डिस्टेंस होगी, जितनी कैटेगरी पड़ेगा सर, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग हैं, वही रूटीन जो है जयपुर का जो सबसे बिजी जो है एक तरह से बस अड्डा है ये, और यहाँ पर यात्री आते हैं। आप कहाँ से हैं? क्या आपकी सफ़र की तैयारी? नहीं सर, सफ़र नहीं, मैं तो बुकिंग क्लर्क हूँ यहाँ पे। आप टिकट काटते हैं? जी। अब जो काट रहे हैं टिकट, कहाँ कहाँ का कितना कितना बढ़ा हुआ काट रहे हैं? जयपुर से नागौर का है, पहले 195 था, अब 300 सॉरी हाँ 290 था पहले नागौर का, अब 320 रुपये हो गए। 30 रुपये बढ़े। हाँ 30 रुपये बढ़ गए। इसके अलावा 195 डीडवाना का था, अब 210 रुपये हो गए। सांबर खा पहले 85 था, अब 90 हो गए। तो इस तरह से ये दर बढ़ी। कुचावन का 155 था, 170 हो गए। तो ये सामान्य कैटेगरी में है, इजाफा हुआ है। हाँ जी बिल्कुल। तो आप देखिए कि ये कैटेगरी की दर है। जो खुद टिकट काटते हैं, जो स्टाफ के लोग हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। यात्री काफ़ी सारे मौजूद हैं जिनके ऊपर सीधा असर पड़ता है। आप भैया कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं? मैं कोटा से आया हूँ और मेला जा रहा हूँ। कितना आपका किराया लगता था, आज कितना लगा? अभी तो 40 रुपये लगे हैं और कोटा से आने के 350 रुपये लगते हैं। 350 रुपये लग रहे हैं अब। पहले कितने लगते थे? पहले 270 275 इतना लगता था। कौन सी कैटेगरी की बस में जाते हैं? ब्लू लाइन में। तो कितना फ़र्क पड़ता है आपके बजट पे इसका? बजट पे तो फ़र्क पड़ता ही है। आम आदमी के तो बढ़ाएगा तो बजट पे तो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है।
कुछ आप लोग 9 और 10 को फ्री भी दे रहे हैं सेवा महिलाओं को राजस्थान में? सर RSRTC की तरफ से 9 और 10 तारीख को महिलाओं को फ्री है। आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि आपका मोस्ट वेलकम है। आप पधारिए रक्षाबंधन पर, आप भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रचार करें ताकि आम आदमी और महिला हमारे ये RSRTC राजस्थान ही देता है ये सेवा, या राजस्थान में सेवा देता अन्य है। राज्यों में नहीं? अन्य राज्यों में नहीं है, बाकी ये सीधी सभी गाड़ियों में ये सेवाएं उपलब्ध है। मोस्ट वेलकम है। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि ये बस अड्डे का जयपुर का नज़ारा है। यात्रियों की गहमा गहमी रहती है, सुबह का वक्त है तो लोग बाग यात्राएं कर रहे हैं, रवानगी ले रहे हैं और अपने अपने स्थानों पर। तो ये एक जी 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 वो टिकट दर में इजाफा किया गया है, मतलब बड़ी बढ़ोतरी हुई है। हम विंडो पर हैं, लोगों से पूछते हैं क्या स्थिति है। भैया कहाँ आप जा रहे हैं जयपुर से? जी जाइल 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 अच्छा, जायल जा रहे हैं, मुझे लगा आपने कहा जय हिंद। तो ये जायल में कितना किराया लगता था पहले आपका? पहले 245, अब 260। राजस्थान रोडवेज में किराए में बड़ा इजाफा किया गया है। करीब 10 से 15 साल बाद ये बड़ा इजाफा बताया जा रहा है। जयपुर से लेकर के जितने भी तमाम बड़े शहर हैं वहाँ पर बस की कैटेगरी के मुताबिक अलग अलग जो बस हैं उसके अंदर किराए में इजाफा किया गया है। सामान्य ब्लू लाइन से लेकर के सुपर लग्जरी तक जो है 20 से 30 रुपये लेकर के जो है 120 रुपये तक जो है इजाफा यहाँ पर दर्ज किया गया है। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, यात्री मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भैया आपने अभी अभी टिकट लिया है, कितना इसमें बढ़ोतरी होकर के आई है टिकट में? जायल आप जा रहे हैं? 15 रुपए का। 15 रुपये आपके पहले से बढ़ गए हैं टिकट के अंदर। ये आप सामान्य कैटेगरी के इसमें थे, पहले कितना लगता था? 245। अब कितना लगा है? 260। 260 रुपये। तो आप ये देख सकते हैं कितना फ़र्क पड़ता है। इतना बढ़ने से आपके किराए से कुछ असर पड़ता है आपको? असर तो पड़ता ही है। पड़ता है जी, बिल्कुल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये यात्री हैं, यात्रा की तैयारी में हैं, सब लोग जा रहे हैं, रूटीन का इनका सफ़र है। भैया आप कहाँ से हैं, कहाँ जा रहे हैं? सर मैं यही सरदार शहर से हूँ, अभी सरदार शहर जाऊँगा। अभी वहीं जाने की तैयारी में है। हाँ। तो कितना आपका किराया लगता था राजस्थान रोडवेज से पहले? सर 290 था, अभी देख रहा हूँ कितना लगा। अभी देखना पड़ेगा कि, लेकिन आप सुन करके एक तरह से फ़र्क तो पड़ेगा कि भाई कितना हाँ वही तो। कितना किलोमीटर पड़ता है? 270 किलोमीटर है सर। 270 किलोमीटर 70 किलोमीटर के करीब है। उसके हिसाब से फिर बढ़ेगा जिस भी कैटेगरी की बस में। आप कौन सी बस की कैटेगरी आप पसंद करते हैं जाना? रोडवेज की सर। नहीं, सामान्य या लग्जरी ऐसी? ये सर लग्जरी की पसंद करते हैं हम तो। लग्जरी की बस के साथ तो उसमें ज़्यादा थोड़ी वृद्धि हो। हाँ हाँ सर। आप कहाँ का सफ़र कर रहे हैं? प्लानी पिलानी। कितना किलोमीटर पड़ता है जयपुर से? 225। 225 किलोमीटर। तो कितना अभी बातचीत हुई, कितना बड़ा टिकट? नहीं लेकिन कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं, अभी मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। पहली बार? अच्छा, आप सफ़र ही पहली बार कर रहे हैं बस से? नहीं, बस से नहीं, प्लानी के लिए। अच्छा, प्लानी के लिए, कोई स्टूडेंट की तैयारी के लिए जा रहे हैं? हाँ। तो इसलिए आपको अभी अंदाज़ा भी नहीं है कि कितना सामान्य होता है या फ़र्क कितना है। जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि ये रूटीन में जो बस यात्री हैं या बाकी लोग हैं उनसे बातचीत करने से थोड़ा अंदाज़ा लगेगा। आप कहाँ से भैया, कहाँ जा रहे हैं? सर मैं तो कहीं यहीं से ही हूँ। अच्छा। ये आए हैं इनको बात। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं आया जयपुर है। कहाँ से आए हैं? उदयपुर वाटी से। कितना किराया लगता है वहाँ से आने का? मैं तो प्राइवेट बस में आया था साहब। प्राइवेट में कितना लगा था? 125 रुपये लिया उसने। 125 रुपये। तो अब रोडवेज का बढ़ा तो प्राइवेट पे भी असर पड़ेगा इसका? पता नहीं, वो बार उतरा था, मैंने 125 रुपये लिया मेरे पास। तो कुछ फ़र्क पड़ता है सर इस तरह से ओवरऑल बजट के ऊपर जब महंगाई बढ़ती है या? फर्क तो पड़ेगा ही सर। कितना? अब वो तो फर्क तो उसी हिसाब से पड़ेगा। इनकम तो बढ़ी नहीं है किसी की, खर्चा बढ़ा है। खर्चा तो बढ़ेगा। हाँ, खर्चा बढ़ा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर बस यात्री हैं, सब लोग मौजूद हैं। कुछ परिचालक और बुकिंग विंडो पर मौजूद लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बुकिंग विंडो की क्या स्थिति है? कहाँ का किराया टिकट ले रहे हैं भैया? एक सेकंड, थोड़ा सा साइड में हो जाइए। मैम कितना बढ़ा है आपका टिकट? कहाँ का? किस जगह पे कितना बढ़ा है? नागौर का पहले अभी 320 हो गए। पहले 290 था। कुचामन का 155 था पहले, अभी 170 हो गए। और डीडवाना का 195 था, अभी 210 हो गए। सांबर का 85 रुपये था जेंट्स का, और अब 90 रुपये हो गए। 90 रुपये। ये ब्लू लाइन में? हाँ, ब्लू लाइन में स्टार लाइन में जो भी है, दोनों में, सभी में। तो आप ये देख सकते हैं कि ये एक रूट की हमने बात की। राजस्थान के लिए जो सिविल हमसंदी कैंप पर है, यहाँ से करीब
जैसलमेर तक, पूरे बॉर्डर तक, हर जगह जो है वो जाती हैं बसें, और जो बसें जाती हैं उनके किराए में इजाफा यहाँ पर। पहले कब बढ़ा था भैया इतना किराया? 10 साल हो गए सर जी किराया बढ़े 10 साल से ज़्यादा समय हो गया। 10 साल से ज़्यादा समय हो गया किराया बढ़े हुए, अब ये बढ़ा हुआ है। पिछली बार जब बढ़ा था किराया तो रोडवेज़ के बढ़ाने के बाद में प्राइवेट बस ओनर्स ने भी बढ़ाया था। हाँ, उन्होंने बढ़ाया था, वो किराया बढ़ाते हैं उनके हिसाब से। रोडवेज में तो 10-11 उसको आधार मानते हैं रोडवेज़ की किराया मानते हैं, वो अपना उसी के हिसाब से वो बढ़ा देते हैं। लेकिन रोडवेज का किराया है वो प्राइवेट सेक्टर से या प्राइवेट बसों से है वो बहुत कम होता है। हम वो 85 पर किलोमीटर पैसे से 90 पैसे पे प्रति किलोमीटर पे आए हैं। सिर्फ 5 पैसे हैं वो बढ़ाए हैं पैसे के हिसाब से। अगर हम देखें तो प्रति किलोमीटर के हिसाब से जैसे 100 किलोमीटर पे हमारा है वो 5 रुपये का फ़र्क पड़ेगा इस किराए में। जैसे अब कोई यात्री 100 किलोमीटर सफ़र कर रहा है जैसे जेंट्स में, तो उसके जैसे 95 रुपये पहले थे, उसकी जगह 100 रुपये आएंगे। और अगर कोई महिला उसी में यात्रा कर रही है, जैसे 50% RSRTC उसमें जो छूट दे रही है, उसमें सिर्फ उसमें 5 नहीं 2.5 रुपये का ही फ़र्क आएगा। जैसे 55 रुपये किराया है तो वो 60 रुपये के आसपास 100 रुपये का है वो आएगा। उसमें ज़्यादा कुछ किराए में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 10 साल बाद में नाम मात्र का किराया बढ़ाया है। और इसी के साथ जैसे आपके चैनल ने बताया उसी के हिसाब से आप देख लो, रक्षाबंधन के जो 2 दिन फ्री किए हैं वो भी तो बहुत बढ़िया है। किराए के साथ वो सौगात दी है हमारे रोडवेज ने, उसका भी बहुत बहुत स्वागत है। सभी स्वागत है। जैसे 2 दिन तक महिलाओं के लिए सफ़र एक तरह से मुफ्त रहेगा 9 और 10 तारीख। बाकी साल भर जो है वो नाम मात्र का किराया। अगर 10 साल बाद में आप डीजल की जैसे रेट वगैरह देखें तो उसमें बहुत इजाफा हुआ है सर। ये बताना चाहूँगा कि 10 साल पहले जब 60 रुपये लीटर डीजल था उस समय का किराया है, और अभी जो डीजल आ रहा है वो 95-98 के आसपास आ रहा है पर लीटर। तो आप पर लीटर तो आप 30-35 रुपये पर लीटर डीजल की अगर रेट बढ़ी है उसके अनुपात में अगर आप किराए को देखें। रोडवेज और सरकार खुद ढो रही थी इस वृद्धि को एक तरह से अपने लेवल पे, ताकि जनता के ऊपर भार नहीं पड़े। हाँ बिल्कुल, नाम मात्र का आप डीजल और उस किराए को अगर कंपेयर करें तो देख लो आप वो किराया कितना बढ़ाया, नाम मात्र का किराया बढ़ाया। अब जैसे 3 दिन तो आप यही मान चलो कि मतलब जैसे महिला दिवस पर रोडवेज फ्री महिलाओं को दे रही है। 2 दिन हो गया, राखी का हो गया, कंपटीशन वालों को हम फ्री ले जा रहे हैं, 50 तरह की हम रियायतें दे रहे हैं। तो वो भी तो बाहर अतिरिक्त बाहर है हमारे ऊपर आएगा। हम लोग उन लोगों को जो सेवाएं देते हैं, जैसे भी हम टिकट काटते हैं, जैसे विशेष बीमारी है, जैसे कल एक पैसेंजर मेरे साथ आए थे तो उनके जैसे कैंसर में एक बहुत बड़ी बीमारी होती है कैंसर। उस कैंसर में जैसे हम 75% रियायतें देते हैं। ये आप देखें इस पर्ची को तो इसका बहुत मायने होता है कि मतलब ये सफ़र कर रहा था, इसका 230 रुपये का टिकट होता है और हमारे 75 रुपये मतलब आए हैं। उस पेशेंट को कितना फ़ायदा हुआ है ये देखो आप, इसके मायने में क्या मायने रखता है वो किराया। जैसे ये बांटड़ी से जयपुर तक का सफ़र किया है रात में कैंसर पेशेंट, इसके सहयोगी को 50% छूट मिली है। जो किराया 230-400 रुपये होना चाहिए वो 200 रुपये में आ रहा है, एक पैसेंजर एक उसके साथ हुआ। तो इसका बार भी RSRTC पे आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप देख सकते हैं कि राजस्थान के अंदर किराए के अंदर पिछले 10 से 15 साल में बताया जा रहा है कि अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि है। इस दौरान राजस्थान में बसों के अंदर कई तरह की रियायतें भी शुरू की गई हैं, जिनमें विशेष अवसरों पर महिलाओं को रियायत दी जा रही है। कंपटीशन एग्ज़ाम्स में जाने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको रियायत दी जा रही है। बुज़ुर्गों को, अलग अलग विशेष कैटेगरी के लोगों को, ख़ास तौर पर गंभीर रूप से बीमार लोगों को भी रियायतें दी जा रही हैं। पिछले 10 साल में बताया जा रहा है कि 60 रुपये लीटर से लेकर के 98 से लेकर के 95 रुपये लीटर तक डीजल की जो कीमत है वो भी बढ़ चुकी है। ऐसे में अब जो है ज़्यादा भार राजस्थान रोडवेज़ की ओर से ढोना मुश्किल था, तो वित्तीय हालात को सुधारने के लिए किराए में वृद्धि की गई है। लेकिन आम आदमी की जेब पर सीधा इसका असर पड़ने वाला है। जैसे ही राजस्थान रोडवेज़ ने किराए में इजाफा किया है उसके बाद जो प्राइवेट सेक्टर के बस ओनर्स हैं, प्राइवेट बसेज़ हैं, वो भी किराए में इजाफा करेंगे। इन तमाम चीज़ों का असर सीधे तौर पर प्रदेश में, राजधानी में, प्रदेश के बड़े शहरों में महंगाई पर भी पड़ने वाला है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। राजस्थान में रोडवेज़ में बस सेवाओं में एक तरह से देखा जाए तो बड़ी वृद्धि की गई है, लेकिन राजस्थान में ही जो है महिलाओं के लिए राखी के दौरान ख़ास तौर पर 2 दिन मुफ्त जो है बस सेवा दी जा रही है। राजस्थान के दूसरे राज्यों में देश के दूसरे राज्यों में इस तरह की सेवाएं नहीं हैं। राजस्थान में जब मुफ्त बस सेवा दी जाती है तो उसको लेकर के महिला यात्रियों का क्या नज़रिया रहता है, क्या असर उनके आम जिंदगी के ऊपर पड़ता है, बातचीत करेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कि सामान्य बसों में यहाँ पर आम जो यात्री हैं सफ़र करते हैं, यहाँ से जाते हैं,
यात्रा करते हैं और जो सेवा मिलती है रक्षाबंधन के दिन जिस तरह से मुफ्त सेवा मिलती है, तो कैसे आप देखते हैं उसको महिलाओं के लिए? आई डोंट नो। यू आर नॉट फ्रॉम राजस्थान? राजस्थान से। तो राजस्थान में जब महिलाओं को रक्षाबंधन पर बस का टिकट नहीं लगता, फ्री सेवा होती है, तो उससे अच्छा लगता है महिलाओं को? हाँ। जी बिल्कुल। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो बस के सफ़र के दौरान काफ़ी जल्दबाजी में लोग होते हैं, तो उनके रिएक्शंस थोड़ा अलग होते हैं। माता जी, राखी के दिन फ्री होता है बस का सफ़र, अच्छा लगता है? कितना फ़र्क पड़ता है आपके उसके ऊपर? अच्छा लगता है। तो आप सफ़र करते हैं राखी वाले दिन, जाते हैं भैया के पास कहीं? उस दिन टिकट वगैरह थोड़ी कटता है आपका? नहीं कटता। जी बिल्कुल। तो यहाँ परिचालक भी मौजूद हैं। भैया, राखी के दिन टिकट लेते हैं आप बस महिलाओं का? फ्री है सब 2 दिन। कौन कौन से दिन? राखी के 2 दिन फ्री है। 2 दिन रहते हैं। राजस्थान में होते हैं, बाकी यूपी या हरियाणा रोडवेज में भी होता है? राजस्थान केवल राजस्थान में होता है। तो आप देखेंगे जिस तरह से आपको राखी के दिन जब मुफ्त टिकट मिलता है, आप आते जाते हैं कहीं, तो महिलाओं के लिए कितना मायने रखता है? मैं तो आती जाती हूँ। आपके ऊपर इसका असर नहीं पड़ता है? राखी के दिन मुफ्त सेवा होती है बस की, तो सही लगती है? हाँ बिल्कुल। आगे आइए। हाँ जी बिल्कुल लगती है। फर्क पड़ता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो यात्री हैं वो अपने रोज़मर्रा के आवागमन की तैयारी कर रहे हैं, और जिस तरह की सेवाएं होती हैं तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है। बसें आती हैं जाती हैं, महिलाएं इनमें बड़ी तादाद में सफ़र करती हैं। आधी आबादी को जब अपने ख़ास एक त्यौहार के दिन ये मौका मिले कि जिसमें वो अपने भैया के एक तरह से राखी बांधने के लिए जब जाएं, तो राजस्थान रोडवेज़ का सहारा उसमें मिले, बस का किराया बिल्कुल मुफ्त हो, तो 2 दिन महिलाओं के लिए होते हैं। और महिलाओं का काफ़ी अच्छा रुझान इस दौरान देखने को मिलता है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। तो बस सेवा होती है, फ्री होती है? हम तो यूज़ नहीं लेते। उस दिन बसें काफ़ी रश रहती है, बसों में भीड़ भाड़ ज़्यादा हो जाती है, हर कोई लाभ लेना चाहता है। हर कोई आता है, भीड़ भी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जगह नहीं मिल पाती है, बच्चे वगैरह परेशान रहते हैं, तो इसलिए हम तो नहीं लेते हैं। नहीं लेते हैं यूज़ में, जितना मिल जाए उतना। हाँ हाँ हाँ। ओके। बस सेवाएं फ्री होती हैं, तो कितना फ़र्क पड़ता है आपको? सही लगता है? राजस्थान में होता है केवल राखी वाले दिन? भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है तो रश के कारण इसलिए नहीं आ पाते हम लोग। इसलिए 1-2 दिन पहले जा रहे हैं। अच्छा, 1-2 दिन पहले ही जा रहे हैं। हाँ। अभी राखी मनाने एडवांस में निकल रहे हैं? जी हाँ। तो अभी तो किराया लगेगा? कोई बात नहीं, आराम से तो जाएंगे। आराम से जाएंगे। बस सेवा होती है, उससे कितना फ़र्क पड़ता है मतलब राजस्थान रोडवेज में? अभी सफर ही नहीं किया है ना, राखी वाले दिन नहीं किया कभी। अच्छा। हाँ, पर 2 दिन मुफ्त रखते थे? कर लेते हैं पहले। पहले क्यों करते हैं? पहले जैसे भीड़ ज़्यादा होती है ना, इसलिए पहले चले जाते हैं। अच्छा। हाँ, आने जाने में दिक्कत होती है। दिक्कत आती है भीड़ भाड़ और में। तो उस समय उस दिन ज़्यादा सफर भी तो करते हैं, काफ़ी लोग होते हैं। हाँ, काफ़ी लोग होते हैं, इसलिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो? नहीं। लेकिन फिर भी फ्री सेवा, उससे कुछ लोगों को सपोर्ट तो मिलता होगा? हाँ, सपोर्ट तो बहुत मिलता है औरतों के लिए। जी जी, अच्छी बात है। इस तरह की सेवाएं होनी चाहिए महिलाओं के आधार। होनी चाहिए। थैंक यू सर। जो बस सेवा होती है उसमें टिकट मुफ्त होता है 2 दिन, कितना फ़र्क पड़ता है महिलाओं पर? मेरे को तो पता नहीं भाई साहब, मैं तो जानती भी नहीं, पहली बार आई हूँ। तो सफ़र कभी राखी वाले दिन नहीं किया? नहीं किया मैंने, तो कभी भी नहीं किया। जुलाई में 70 साल की सबसे तेज़ बारिश के बाद में अगस्त की शुरुआत में ही मानसून थोड़ा धीमा पड़ गया है। राजस्थान में जिस हिसाब से ताबड़तोड़ बारिश हुई, 435 mm के मुकाबले जुलाई में ही 430 करीब हमारा आंकड़ा पहुंच गया था, लेकिन अब 430 mm तक पहुंच करके बारिश थम सी गई है और 5 mm का ये गैप भरने में समय लग रहा है। फिलहाल मौसम विभाग ने जो चेतावनी जारी की है उसमें आगामी 3 दिन राजस्थान में अभी तक कहीं भी भारी बारिश की कोई संभावना नहीं है। कुछ एक इलाकों में छुटपुट हल्की या मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है, लेकिन 8 अगस्त के बाद में बारिश का दूसरा दौर शुरू हो सकता है, जिसमें पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों के अंदर मध्यम दर्जे की बारिश शुरू होगी। जून में इस बार मानसून की दस्तक हो गई, जुलाई में सारे रिकॉर्ड टूट गए, लेकिन जो आम तौर पर पारंपरिक तौर पर अगस्त का महीना बेहतर बारिश का माना जाता है, उस दौरान काफ़ी साफ़ सुथरा और सूखा मौसम नज़र आ रहा है। आम तौर पर अगर देखा जाए तो जिस हिसाब से जो ऋतु चक्र होते हैं उसके मुताबिक राजस्थान में जो है सावन और भादों के अंदर बरसात दर्ज की जाती है, लेकिन अब जो है समय से पहले बारिश शुरू हुई और जब समय था उस दौरान थोड़ी छितराई भी या फिर बारिश रुकी हुई सी नज़र आ रही है। बदले हुए मौसम और बदले हुए पर्यावरण के ये असरात
माने जा रहे हैं। देखना यह होगा कि अगला बारिश का चक्र कब शुरू होता है और आने वाले दिनों में इसका क्या असर प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी आपको कर रहा है हाँ? ये हमेशा पागल समझते हैं। मैं क्या ये चीज़ होता है, मैं लगा देता हूँ गाड़ी में। हमेशा हर महीने में पहला चक्कर मेरे देते हैं। गए महीने में इनको पता था कि